श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में मंत्र जप की विधि के विषय में चर्चा करेंगे। जप का विज्ञान। जप के विषय में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जप करते करते क्रमश अंतर्मुखी गति क्यों नहीं मिलती, और जब अंतर्मुखी गति का उदय होता है तो उस गति का चरम लक्ष्य ही क्या होता है। इस प्रश्न के समाधान के लिए जप के विज्ञान को ठीक से समझना होगा। जप साधारण तौर पर 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार के जप में वाचिक जप निषेध है और मानसिक जप श्रेष्ठ होते हुए भी साधारणतया अगम्य है। इसलिए अधिकांश स्थल में उपांशु जप का विधान देखा जाता है, लेकिन यह स्मरण रखना है कि इन तीनों प्रकार के ही जप का वैशिष्ट्य एक ही प्रकार का है। वैखरी जप में बाह्य वायु की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कंठ आदि स्थानों में वायु के आघात की जरूरत होती है। सच यह भी है कि उपांशु जप में भी कुछ परिमाण में बाह्य वायु की क्रिया मौजूद रहती है। मानसिक जप में बाह्य वायु का प्रभाव नहीं रहने की ही बात है, पर साधारण लोग बाह्य वायु से योग नहीं रखकर मानसिक जप नहीं कर सके, क्योंकि यदि वह विलक्षणता आती है। इसलिए यह समझना होगा कि प्रथम अवस्था में जिस किसी प्रकार से जप क्यों न किया जाए, उसमें थोड़े परिमाण में बाह्य वायु का प्रभाव रहे बिना नहीं चलता है। वैखरी जप मात्रिका या वर्णमाला से संपन्न होता है। वर्णमाला वायु की शक्ति से उत्पन्न होती है, इसलिए मन ही मन में, वरना तुम सबकी चिंता करने से भी थोड़े परिमाण में बाह्य वायु की क्रिया हुए बिना नहीं रह सकती है। और बाह्य वायु की क्रिया होने को हुई कि कंठ आदि उच्चारण स्थान में आघात अनिवार्य है। जप करते करते जब जापक का आपेक्षिक उत्कर्ष होता है तो संभावत ही कंठ रुध जाता है। चेष्टा या इच्छा करके कंठरोध नहीं करना पड़ता। बिंदु क्षुब्ध होकर नाव रूप में परिणत होता है और नाद वायु के संघर्ष के कारण वर्णमाला रूप में प्रकाशित होता है। आठ वर्णमाला का आश्रय करके किसी प्रकार के जप या शब्द की आवृत्ति क्यों न की जाए, उसमें बाह्य वायु का स्पर्श रहेगा ही, और बाह्य वायु के स्पर्श निबंधन से अंतर्मुखी गति में जरूर बाधा पड़ेगी। इसलिए अंतर्मन गति प्राप्त करने के लिए क्रमशः बाह्य वायु से अभ्यंतरीण वायु में प्रविष्ट होना आवश्यक है। और सबसे पहले वायुमंडल को भेजकर आकाश मंडल में प्रविष्ट होना जरूरी है। आकाश के बहुत स्तर हैं, बाह्य वायु के भी नाना स्तर है। आकाश के सर्वोच्च स्तर को भेद कर सकने से ही विशुद्ध चैतन्य राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। गुरु की दी हुई शक्ति सहाय है। वह तो साधक उद्यमशील हो तो अंतर्मुख गति स्वभावत ही हो जाती है। बालक को युवक होने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, और युवक को भी बुढ़ापा पाने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वैसे ही वैखरी से परातक गति पाने के लिए योगी को चेष्टा करने की जरूरत नहीं। वैखरी से मध्यमा में संभावित की संचार होता है, यही प्रकृति का नियम है। बार बार वैखरी का अभ्यास करने से कंठ द्वार रूंध हो जाता है और हृदय द्वार खुल जाता है। गुरु शक्ति युक्त जप के प्रभाव से वैखरी का अभ्यास करते करते वैखरी समाप्त हो जाती है और मध्यमा में प्रवेश होता है। जब तक साधक वैखरी भूमि में रहता है तब तक वह विकल्प भूमि में मौजूद रहता है। वैखरी भूमि इंद्रिय राज्य का व्यापार है, उसके साथ मन की क्रिया का ना रहना हो ही नहीं सकता। लेकिन वैखरी भूमि में बाह्य प्रमेय का प्राधान्य रहता है, पर जब वैखरी से मध्यमा में संचार होता है
तब बाह्य प्रमेय नहीं रहता है, इंद्रिय की क्रिया भी नहीं रहती, किंतु मन की क्रिया रहती है। वैखरी क्रिया में देहात्म बोध स्पष्ट दिखाई देता है और साधक का कर्तव्य अभिमान जगा रहता है। मध्यमा में मैं अभिमान बहुत कुछ क्षीण हो जाता है, परंतु विकल्प का उदय तब भी रह जाता है। वैखरी में जप करते करते अपने आप मध्यमा में प्रवेश होता है। जब जप की मात्रा द्रुत अथवा विलंबित में होकर मध्यम अवस्था में रहनी चाहिए। इस प्रकार नियम की रक्षा करते हुए जप कर सकने से जप से ध्यान की अवस्था अपने आप ही आ जाती है, पर यह ध्यान स्थायी नहीं होता। वैसे में ध्यान से जप में आ जाना पड़ता है। इस प्रकार बार बार जप और ध्यान के आवर्तन से ध्यान की अवस्था अपेक्षाकृत स्थायी हो जाती है। जप की क्रिया योगी की दृष्टि में योग का अंग है और ध्यान समाधि भी योग का अंग है। दोनों ही का अनुशीलन जरूरी है। उधर ध्यान की अवस्था के साथ साथ मध्यमा की क्रिया आरंभ हो जाती है। तभी वैखरी वाक विरुद्ध देहात्म बोध अत्यंत क्षीण होकर बहिर्भाव में निरुद्ध होकर अंतर्मुख भाव की सूचना हुई होती है। इस अवस्था में नाद का प्रसार आरंभ होता है और साथ ही साथ वर्णात्मक मात्रिका विलीन होकर ध्वनि के रूप में परिणत होती है। इस अवस्था में कंठ रुधा रहता है और हृदय का द्वार खुल जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।